छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। कहाँ जाएं बताइए, हम क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? तो वही ये धक्का मारा करते हैं हमें, हम आदमी हैं जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना देखिए, इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सपा का दुलारा विधायक जो दुर्गा पूजा पर लगवाता था रोक, उसके घर में क्या योगी लगा देंगे बीजेपी का झंडा? योगी को कहता बट से बाहर नहीं निकलने देंगे। अखिलेश यादव सरकार में करता गुंडागर्दी, अब निकल गई पूरी हेकड़ी। कानपुर की सीट कैसे बनी योगी के नाक की लड़ाई? मुसलमानों में टेंशन, योगी को देख क्यों करते हैं विरोध? अकेले आजम खान नहीं है जिनकी सियासत से सफाई योगी ने कर दी है, बल्कि कई और आजम खान है जिनका इलाज योगी ने ऐसा किया वो अगले जन्म तक याद रखेंगे। पुलिस कस्टडी में अकड़ दिखाने वाला इरफान सोलंकी सपा का विधायक था। विकास दुबे की तरह ही इसका भी आतंक पूरे कानपुर में था। यहाँ तक कि जब योगी सरकार में मकान कब्जा करने की पहली एफआईआर लिखी गई तो ये सपा कार्यालय के बाहर पुलिस से छिप रहा था। योगी आदित्यनाथ की लड़ाई की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए एक ऐसा सच जो आपका दिमाग घुमा देगा। इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से जब योगी सरकार ने महाराजगंज जेल में भेजा तो इरफान के हाथों में कुरान शरीफ था। इरफान ये दिखाना चाहता था कि योगी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में पुलिसकर्मी इरफान को वहां से हटा देते हैं, लेकिन योगी सरकार में ये इरफान भड़क जाता है, कहता है धक्का क्यों दे रहे हो, जानवर हूँ जानवर। ये धक्का मारा करते हैं हमें, हम आदमी हैं जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। 2 दिसंबर साल 2022 को इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया था क्योंकि पुलिस एनकाउंटर की तलाश में थी। कानपुर में इतना भयानक रुतबा था कि पूछिए मत। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। इरफान सोलंकी 4 बार विधायक बने, लेकिन योगी सरकार में वो फिलहाल अपराधी है। 2007 में इरफान पहली बार जीते, उसी वक्त योगी जेल चले गए। उन दिनों इरफान सोलंकी ने मिठाई बंटवाई थी। दूसरी बार 2012 में जीता, उसी वक्त सपा की सरकार बन गई। इरफान ने कानून को हवा समझ लिया, फिर उसने जो किया वो देखकर पूरा यूपी सहम गया था। साल 2017 में जीता, लेकिन इत्तेफाक से योगी सीएम बन गए और इरफान का बुरा वक्त यहीं से शुरू हो जाता है। इरफान सोलंकी को लगा ये सरकार बीजेपी की है, हमारी गुंडागर्दी कैसे रोक लेगी। लेकिन जब योगी दूसरी बार सीएम बने तो आजम खान की तरह इरफान सोलंकी की आफत आ गई। ये जेल जाते वक्त दहाड़ रहा था, लेकिन कुछ साल बाद बोला मैं जानवर हूँ, योगी मुझे मारना चाहते हैं। अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक सीट कानपुर की सीसामऊ भी है, जहां इरफान सोलंकी के परिवार का 2 दशकों से कब्जा है। इस सीट पे 45% मुस्लिम है, लेकिन योगी कई दौरा कर चुके हैं। लाल इमली फैक्ट्री को शुरू करने का दावा कर चुके हैं, कई योजनाओं की बाढ़ ला दी है। फिर भी क्या योगी जीत पाएंगे? ये सवाल सुनने से पहले देखिए ये आंकड़े दावा करते हैं कि 80% मुस्लिम सपा को वोट करते हैं। हर बूथ पे 10 से 15% वोट सपा को मिलता है। मुस्लिम के बाद यहाँ ब्राह्मण वोटर ज्यादा है। तीसरे नंबर पे दलित वोटर्स है, फिर वैश्य और कायस्थ है। इनमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और सिख का वोट बीजेपी के फेवर में जाता है, लेकिन दलित वोट बैंक, सपा, कांग्रेस, बसपा में बढ़ जाता है। बीजेपी पीछे हो जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बार लड़ाई को अपनी इज्जत से जोड़ लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं को परेशान करने वाले इरफान सोलंकी को जेल में डाला है तो अब पूरे हिंदू समाज में ये संदेश जाएगा और वो एकजुट होकर बीजेपी को वोट करेगा। इसीलिए योगी लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। साथ में 5 मंत्री और 3 सांसद को भी लगाया है, क्योंकि सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देकर वोट लेना चाहती है। अब सवाल कानपुर की जनता से है, क्या वो एक अपराधी की पत्नी को वोट इसलिए करेंगे क्योंकि सपा ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है? क्योंकि आजम खान हो या फिर इरफान सोलंकी, सबकी कहानी पे बाबा ने विराम तो लगा दिया, लेकिन सियासी तौर पे अभी ऐसे नेता जिंदा है क्योंकि मुसलमानों का वोट वहां पे ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ के होने के बाद भी बीजेपी अयोध्या हार गई, ये बात हिंदुओं को चुभ रही है। इसीलिए इस बार सारे समीकरण फेल भी हो सकते हैं।